Hello students, good morning. Today is my topic the Great Uprising. इस वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो अपराइजिंग की जो विद्रोह की जो घटनाएं थी उनके क्या रीज़न है उसमें हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो काज थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज इस अपराइजिंग में जो और भी काजेज हैं जैसे सोशल काज, रिलीजियस काज एंड मिलिट्री काज, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस काजेज में सबसे पहला जो है सोशल काजेज यानी सामाजिक कारण क्या है। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उस रिवोल्ट के लिए उस टाइम पे तमाम तरह के ऐसे कारण थे जिन्हें हम जानते हैं। तो उसमें पहला पॉलिटिकल कारण, दूसरा इकोनॉमिकल कारण, तीसरा है सोशल कारण जिसको कहते हैं सामाजिक कारण। द ब्रिटिश पास लॉ बैनिंग सती एंड लीविंग विडो रीमैरिज। ब्रिटिश ने जो एक लीगल एक्ट लाया था सती बैन किया था। इसमें क्या हुआ था, एशियन टाइम में हमारी सोसाइटी में जब कोई पुरुष की डेथ हो जाती थी उसके साथ जो है उसकी वाइफ को भी जो है उसके साथ जला दिया जाता था। इस कंडीशन को देखा जब ब्रिटिशों ने इसको अनलीगल माना और उनको बचाने के लिए सती प्रथा को के विरोध में जो है एक लीगल जो है रूल बनाया गया और उनको रीमैरिज करने का अधिकार भी दिया गया, यानी सती को बैन किया गया और रीमैरिज उनको प्रोवाइड किया गया। वुमेन वेयर करेज टू फेस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और वुमेन को वेस्टर्न एजुकेशन दिलाने के लिए बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल में उनको जाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई। सम सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी however look at these measures with suspicion. They interpreted them as examples of interference in the country's social customs। यानी यहाँ के कुछ लोगों का यह मानना था कि इस तरह की जो चेंजेस हो रही हैं सोसाइटी में ये जो है हमारे जो सोशल कस्टम है, हमारे जो रीति रिवाज है सामाजिक, वो जो है इसमें जो है चेंजेस जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये नहीं होने चाहिए। द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपुल, सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन था, सोशल सामाजिक जो भेदभाव था उसको बहुत से लोग जो है इसको फेस कर रहे थे। ड्यू टू ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी आल्सो लेड टू मच रिसेंटमेंट। रेशियल जो सुपीरियरिटी थी यानी ब्रिटिशों का मानना था हम जातीय रूप से जो है सुपीरियर हैं और यहाँ के जो इंडियंस हैं वो जो है हमसे निम्न है, यानी उनको जो है निम्न श्रेणी का माना जाता था। और इस तरह से ये जो सेंटिमेंट था ये लोगों के लिए एंगर का एक विषय था। फॉर एग्जाम्पल इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू ट्रेन इन फर्स्ट क्लास, यानी जो सोशल काज में जो पहला एक कारण सामने आया उसमें था कि इंडियन जो थे उनको फर्स्ट क्लास के रेलवे कंपार्टमेंट जो यात्राएं होती थी उनमें उनको बैठने के लिए सुविधा नहीं थी। एंड एजुकेटेड इंडियंस वेर डिनाइड प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटी टू बी अपॉइंटेड टू हाई पोस्टेड। जो पढ़े लिखे शिक्षित इंडियन थे उनको प्रमोट नहीं किया जाता था, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। When the time came, the educated Indians turned against the British। इस तरह से जब उनका समय आया यानी जब वो शिक्षित हुए, जब उनको अपने राइट्स और ड्यूटी के बारे में जानकारी हुई तो वो जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश इन सारी बातों के लिए जो है वो
ब्रिटिशों का वो अंग्रेजों का विरोध करने लगे। इस तरह से ये ऐसे सोशल काजेस थे जिनके द्वारा जो है 1857 का जो है ये विद्रोह हुआ। इसके बाद हम देखते हैं रिलीजियस काजेस, जो धार्मिक कारण क्या था इसका। A major cause of the uprising was the fear among the people, यानी एक बहुत बड़ा जो मुख्य कारण था अपराइजिंग का, उसमें लोगों के अंदर एक भय था कि द कंपनी वांटेड टू कन्वर्ट ऑल इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, यानी जितने भी सारे इंडियंस थे उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे, ऐसा लोगों का मानना था। ऐसे से लोग डरे हुए थे। द क्रिश्चियन मिशनरीज वे आर वेरी एक्टिव एट दिस टाइम, और इस टाइम जो है जो क्रिश्चियन मिशनरी थी वो बहुत ही एक्टिव रूप से, बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी। एज मेनी नेटिव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और बहुत सारे लोगों को जहाँ पे लोग रहते थे उनको क्रिश्चियन बना दिया गया था। दीज कन्वर्सन वेयर टेकन एज प्रूफ ऑफ दिस फेयर, और यह एक भय का कारण था, या लोगों के अंदर एक भय की स्थिति थी। फर्दर आगे लॉ पास इन 1815 allowed a Christian convert to inherit as real property, यानी एक एक्ट लाया गया 1815 में, और लोगों को ये बताया गया कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेंगे उनको अपने पूर्वजों के जो है, पूर्वजों की जो उनकी विरासत है, जो धन है, संपत्ति है, उनमें उनको जो है हिस्सा दिया जाएगा, उनमें उनको प्रॉपर्टी, उनको शेयर मिलेगा। दिस lent further support to this mass fear, the belief that their religion was under threat united all sections of society against the British। इस तरह के जो चेंजेस ब्रिटिश कर रहे थे, all the section of the society, यानी सोसाइटी के जितने भी लोग थे, जितने भी वर्ग थे, इस तरह से उनके वर्ग को देख करके लोग एक जो है यूनिटी आई, और लोग एक साथ आए और ब्रिटिशों के खिलाफ एकजुट हुए। नेक्स्ट जो काज है डियर स्टूडेंट्स, मिलिट्री काज है। सैनिक कारण क्या था? इंडियन सोल्जर्स और सिपाही, इंडियन जो सोल्जर थे उनको सिपाही के नाम से जाना जाता था, और वो द बुल ऑफ द कंपनी ऑलवेज इन इंडिया एज दे वेयर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो अपने आप को सोसाइटी का एक पार्ट मानते थे। They too suffered the consequence of the oppressive British rule, और ब्रिटिश रूल ऐसे ब्रिटिश रूल थे जिसमें वे अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते थे, उनकी बुरी कंडीशन थी। द कनेक्शन ऑफ अवध अंडर देम ग्रेटली, और इन परेशानियों में सबसे ज़्यादा जो दुख की बात थी अवध को लेकर के लोगों में एक आक्रोश था। They were also influenced by the fear that their religion was under threat, और लोगों में एक भय था, एक अविश्वास था कि हमारा जो धार्मिक रूप से जो हमारी मान्यताएं हैं वो ब्रिटिश रूल के अंदर जो है कहीं न कहीं अस्थायी हो गई है। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त दे हैव अदर रीजंस, इसके अलावा में कई ऐसे कारण थे, कई ऐसे जो है धारणाएं थी जो इस प्रकार से हैं। द सिपाही वेयर पेड मच लेस देन द ब्रिटिश सोल्जर्स, सिपाहियों को जो वेतन दिया जाता था वो ब्रिटिश सोल्जर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही कम था। इंडियन सोल्जर्स को बहुत कम पेमेंट दी जाती थी। दे वेयर आल्सो ट्रीटेड अनफेयरली बाय देयर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे, जो कर्मचारी थे, इंडियन सोल्जर्स के साथ उनका बुरा बर्ताव था। ए ब्रिटिशर्स रोड, एक ब्रिटिशर ने लिखा है, द सिपाही इज एन इंफीरियर क्रीचर, सिपाही जो है वो इंफीरियर यानी तुच्छ प्राणी उसको बताया गया। एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा इंडियन सोल्जर्स को इंफीरियर क्रीचर बताया गया, यानी तुच्छ प्राणी बताया गया। ही एड्रेस एज ए सुअर आर के, और उसको जो है सुअर या सुअर के बच्चे से उसे एड्रेस किया गया, यानी उसको संदर्भित किया गया। दे यंगर मैन सीम टू रिगार्ड एज एक्सीलेंट जोक, और युवा व्यक्ति जो थे इसको एक एक्सीलेंट जोक यानी एक जो है मनोरंजन के रूप में ऐसे उदाहरण देते थे। एज एविडेंस ऑफ स्पिरिट एंड द प्रेजवर्दी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, यानी
वो जो है सुपीरियर, अपने आप को जो है इस तरह से बताते थे, ओवर द सिपाही टू ट्रीट हिम एज इंफीरियर एनिमल्स, और इस तरह से जो इंडियन सिपाही थे उनको इंफीरियर एनिमल यानी कुछ जानवर के रूप में देखते थे। आर हाई पोस्टेड इन द आर्मी वेयर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश, जितने भी हाई पोस्टेड थे वो ब्रिटिश सोल्जर, ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। ये भी मिलिट्री कॉलेज का सबसे बड़ा कारण था। हेल्थ द स्कोप ऑफ प्रमोशन फॉर ए सिपाही वाज वेरी लिमिटेड, प्रमोशन की जो कंडीशन थी बहुत उसकी लिमिटेशन थी, या इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलती थी। एंड नो इंडियन कुड राइज हायर देन ए सूबेदार, द सिपाही वर नॉट अलाउड टू बियर कास्ट एंड रिलीजियस मार्क्स, रिलीजियस जो कास्ट मार्क्स आप नहीं जो है अलाउड था। एंड एक्ट वाज पास दैट रिक्वायर्ड द न्यू रिक्रूट टू ट्रेवल ओवरसीज, इट नीडेड द हिंदू सिपाही सेंटेड दिस अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ, travel across the sea led to law of caste, and act was part the required the new recruits, the foreign service allowance of bhatta which the sipahi got when they were sent to fight outside the country was discontinued. Immediate cause क्या था, तात्कालिक कारण क्या था? There was widespread discontent against the British rule. By 1857, the stage was set for a massive outbreak. Only a spark was needed to set the country ablaze. A rifle cartridge provided the spark. यानी नई तरह की जो राइफल आई थी उसमें ग्रीस लगा पेपर, उस पेपर को बनाने में उस A new rifle had been introduced in the army at this time. उस समय एक नई राइफल आर्मी को दी गई, सिपाहियों को दी गई। It was called the Enfield rifle, जिसे Enfield राइफल नाम से जाना जाता था। And Pritchett was the person who had designed bullet. Pritchett जो था ये बुलेट का वो डिजाइन किया था। And cartridge of the rifle were covered with a grease paper wallet, और एक ग्रीस लगा हुआ पेपर से ये ढका हुआ था। द सिपाही है बाइट ऑफ द ग्रीस पेपर, और सिपाही को अपने दांतों से उस पेपर को काटना पड़ता था और फिर उस पर लोडिंग करके उस बुलेट को जो है उस राइफल से छोड़ना होता था। न्यूज स्प्रेड, ऐसी न्यूज फैली क्या दैट द ग्रीस वाज मेड फ्रॉम दैट फैट ऑफ काउ कंट्री, वो जो पेपर बना हुआ है, वो ग्रीस से लगा हुआ जो पेपर बना है वो काऊ यानी गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। और इस तरह से हिंदू कंसीडर द काउस गॉड, और हिंदुओं के लिए जो है गाय पूजनीय होती है, पवित्र मानी जाती है। द नाइटर किल, उसे मार नहीं सकते और नॉट टू दे ईट बीफ, और उसका मांस नहीं खा सकते हैं। मुस्लिम कंसीडर द पिग डर्टी, मुस्लिमों का मानना था कि सूअर जो है गंदी होती है, अपवित्र होती है। एंड डू नॉट ईट फॉर, उसके मांस को नहीं खाया जा सकता है। इस प्रकार सिपाही ऑफ बोथ कम्युनिटीज, दोनों संप्रदायों के जो सोल्जर्स थे, देयर प्लेस एट द रिस्पेक्ट शोन फॉर देयर रिलीजियस सेंटिमेंट, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़काया गया, उनके रिलीजियस सिस्टम को डिस्टर्ब किया गया। दे फेल्ट दैट इट वाज एन अटेम्प्ट टू मेक देम आउटकास्ट, इस तरह से उनके जो है जात से भ्रष्ट किया गया, और इस तरह से जो है दोनों कम्युनिटीज के सोल्जर्स एंगर कंडीशन में आए। नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट, बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग एंड स्प्रेड ऑफ द अपराइजिंग, यानी विद्रोह कहाँ फैला लखनऊ में, उसके बाद लखनऊ में कौन कौन से लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।